नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं मौजपुर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी अनिल गौड़ जी के यहाँ। और एक बार बात करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा कि 15 साल भाजपा ने एमसीडी पर राज कर लिया। अब की बात दोबारा से जनता क्यों एमसीडी में भाजपा को देखना चाहेगी या इस वार्ड से अनिल गौड़ जी को जिताएगी। पार्टी ने तो विश्वास कर लिया साहब, मुबारक देता हूं सबसे पहले। और लेकिन जनता में विश्वास जमाने के लिए क्या मुद्दे जनता के बीच में रहेंगे? देखो, मैं पहले तो आप हमारे मीडिया के प्रिय भाई हैं सारे लोग, मैं आप लोगों का हृदय की गहराइयों से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एमसीडी की बात है, एमसीडी में इस इलाके में और पहले भी जितना भाजपा ने काम करा किसी ने करा ही नहीं है। जो यहाँ निगम पार्षद है रेशमा नदीम, उससे ज़्यादा तो उसका आदमी मशहूर है मेरे भाई। इसलिए मशहूर है, वो लेंटर की तरफ देखता हुआ चलता है। जहाँ किसी की गली में कोई मकान बन रहा है या कोई और बन रहा है, हमारे से पहले इससे पहले संजय जैन जी थे यहाँ निगम पार्षद, मशहूर थे वो काम करने में। वो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये कहते थे संजय जैन ने कभी कोई 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। बोले ऐसे इंसान रहने चाहिए। तो मैं वो भाजपा के थे हमारे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एक तरफ तो खाई और एक तरफ मतलब कि क्या कह सकते हैं उसे, मतलब कि बहुत अंतर है भाई साहब। ये जो आप पार्टी का काउंसलर है, आप पार्टी का जो काउंसलर के पति बड़े बड़े दोनों मशहूर हैं। चलिए, उनका तो अपना टिकट कैंसिल हो गया, नए प्रत्याशी को टिकट दिया, शायद यही कारण हो सकता है कि उस पर पार्टी ने विश्वास नहीं जताया। अब जो नया प्रत्याशी है वो ये वैसे तो मुस्लिम तबका इसके अंदर है, एक अच्छा कैडर इसके अंदर है, और लेकिन तीनों ही पार्टियों ने पंडित प्रत्याशी उतारे हैं, तो तीनों में एक आपसी गुटबंदी तो होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ त्रिकोणीय मुकाबला भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है अजय बाबू। देखो, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं भी। दूसरा आप पार्टी की बात है, जब 5 साल से वो गायब है काउंसलर उनों का, और आज जो नया कैंडिडेट बनाया है, तो जो एक बात बताओ, जाति समीकरण के हिसाब से नहीं मैं बात कर रहा, मैं तो एक प्यार मोहब्बत के हिसाब से बात कर रहा हूँ, गंगा जमुना की तहजीब के उस पर बात कर रहा हूँ। तो जो कोई सा भी तबका हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमारे इलाके का भाई है। तो इसमें कोई वो नहीं है, चाहे कोई सी भी कास्ट आ जाए, कोई भी कास्ट के कैंडिडेट होने चाहिए, तो ये कोई वो नहीं मानता मैं इन चीज़ों। अच्छा, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि जनता के बीच में जब जाएंगे तो यही बात रहेगी कि लेंटर माफिया से बचा लूंगा, या कोई और मुद्दा आपके लिए बीच में रहेगा? मैं बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ का जन्म हुआ मेरा इसी शिव मंदिर गली में। मेरा नाम अनिल गौड़ है, अनिल गौड़ घर का नाम है, अनिल कुमार शर्मा मेरा सरकारी पेपरों पे है। दूसरी बात, मैं जब यहाँ की पैदाइश हूँ, 50 साल का मैं होने वाला हूँ। एक बात बताओ, जो इस इलाके को ख़राब करने की कोशिश करेगा वो मेरा अपना नहीं है, क्यों मेरे ये परिवार के लोग हैं, जितने भी लोग हैं मेरे माँ बाप की तरह हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं इस शरीर को इस इलाके के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहे जी शरीर चाहिए, कहीं का भी अंग चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा कौन होगा? वो मकानों में पैसे लेते हैं ये लोग, जो इलाके को ख़राब करेगा। मेरे को इस इलाके से इसलिए भी प्यार है कि ये बहुत अच्छे लोग रहते हैं। आपसे पूछ ले रहा हूँ, आखिरी सवाल है, मतलब आखिरी सवाल तो और भी होंगे, लेकिन इस मामले में आपने बाबा लेंटर की बात करी, आपके जीतने के बाद लोग अपने छज्जे बिना पैसे दिए निकाल पाएंगे? एक भी आदमी यहाँ पैसे लेने का तो काम ही नहीं है। अधिकारी जो भी होगा वो यहाँ ऐसी, मैं छज्जा भी तो इलीगल है ना, फिर अधिकारी तो अपने नुक्ता जोड़ता है साहब कि यदि छज्जा निकालेगा तो दे दे, नहीं तो छज्जा ही नहीं निकलेगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर लीगल इलीगल की बात आएगी। देखो, मैं पहली बात तो ये चीज़ जो छज्जा निकालेगा या नहीं निकालेगा, तो दोनों जगह दो मकानों के आमने सामने की बात है। तो पहली बात तो मैं उन्हों का ये बैठ के फैसला करवाऊंगा, उसके बाद में जो काम करेंगे वो दोनों करेंगे। तो ये चीज़ें पहली बात तो मैं ख़त्म करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस इलाके को मैं अपना परिवार मानता हूँ, तो ऐसी बात तो होने नहीं दूंगा। जो ये अफसरशाही है, जो पहले जो हमारे यहाँ जो निगम पार्षद रही रेशमा नदीम, उसने पैसे के अलावा उन लोगों को उसके मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ही नहीं दिए, उन कर्मचारियों को पूरा परेशान करके रखा। तो हमारा जो ये मेरा मतलब वही कहने का है, 5 साल से यहाँ से गायब है वो, और अफसरों को परेशान करती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लेंटरों में पैसे लेती है। और कर्मचारी जितने होने चाहिए, जितने सफाई की गाड़ियाँ होनी चाहिए, मतलब कि टोटल गाड़ियाँ हैं 20, तो हमारे इस पॉकेट को 2 ही गाड़ी दे रखी है पूरी लोडिंग के लिए। जब कर्मचारियों को वो सामान देगी नहीं और परेशान करने का काम करेगी, जो इमरजेंसी के टाइम में भी, जो कोरोना के टाइम में भी, उस कर्मचारी ने मतलब अपनी जान को
दांव पे लगा के काम करा, तो ये किसकी गलती है? ये तो निगम पार्षद की गलती है ना, या निगम पति की गलती है, दोनों की गलती है ना। पैसे के अलावा लालची आदमी को, और फिर 5 साल से गायब है। आज दूसरा चलिए, ये तो आरोप रहे, लगातार आरोप लगाते जा रहे हो। एक बात मैं भी कह रहा हूँ कि एमसीडी के भी आरोप है कि लगातार एक बड़ा भ्रष्टाचार एमसीडी में रहा। ये अफसरशाही की जो बात आपने की, लेंटर की बात आपने की, पार्षद पैसे मांग रहा है तो अधिकारी भी तो उसमें से हिस्सेदारी रख रहा होगा और अपनी हिस्सेदारी रख के जिम्मेदारी खत्म कर रहा होगा। उसको कैसे जनता के बीच में से निकालेंगे? क्योंकि लगातार प्रताड़ित है जनता। अगर 15 साल देखा, सील भी हुई, बहुत सारी चीज़ें रही, तो उसको कैसे देखेंगे? जो ये 15 साल जो सरकार रही, उससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, हाँ। उस नसों में जो रिश्वत का जो खून है, हाँ। तो वो इन मतलब कि बसा हुआ है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। 15 साल तो दिए सर आपको। कोई बात नहीं भाई साहब, और ये 5 साल हमें चाहिए। तो विकास के लिए जब फंड नहीं देते, ये ऊपर से फंड नरेंद्र मोदी, यशस्वी नरेंद्र मोदी देते हैं, और ये आगे किसी चीज़ को करने के लिए मतलब कि परेशान करता है, कर्मचारियों की तनख्वाह तक रोक लेता है, ये बहुत बुरी बात है।